दोस्तों इमेजिन कीजिए वो जगह जहाँ चारों ओर हरियाली, चारों ओर बर्फीले पहाड़ और वहाँ की हवाएं इतनी साफ, कोई भी पोल्यूशन नहीं, चारों ओर शांति का माहौल। लेकिन आज दोस्तों वहाँ अशांति और चारों ओर आग फैली हुई है। भारत की वो जगह जिस जगह को भारत का रत्न कहा जाता था, वो जगह शांति का प्रतीक था, लेकिन आज उस जगह पे चारों ओर अशांति फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। लद्दाख में दोस्तों चारों ओर अशांति फैली हुई है, जिसकी वजह से 4 जानें चली गई, साथ ही साथ सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। और वो शख्स जो इस जगह के हीरो थे, वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की। आखिर क्यों गिरफ्तार हो गए वो? क्या रीजन था उनके अरेस्ट होने के पीछे? क्यों गवर्नमेंट उनकी आवाज को दबाना चाहती है? और क्यों लद्दाख के वो टूटे वादे आज खून से सने हुए हैं? दोस्तों ये कहानी सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं है, तो ये कहानी संघर्ष की और विश्वासघात की है, और एक ऐसे इंसान की है जो हिमालय के रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा बैठे हैं। तो चलिए दोस्तों जानते इस कहानी को बड़ी गहराई से। क्या रीजन था सोनम वांगचुक के अरेस्ट होने के पीछे? आइए जानते इस वीडियो में, बने रहिए एंड तक। Sonam Wangchuk arrested early evening. Today, climate activist Sonam Wangchuk has been arrested and Arrest of Wangchuk on Friday has intensified tensions in Ladakh. सबसे पहले जानते हैं दोस्तों सोनम वांगचुक आखिर है कौन। वैसे तो बताने की जरूरत है नहीं, सोनम वांगचुक एक साधारण इंजीनियर रहे लद्दाख के, लेकिन उनके सपने, उनके ड्रीम्स असाधारण थे। तो याद है 2009 में आई 3 इडियट्स फिल्म, जिसमें आमिर खान ने एक किरदार निभाया था। आपकी कंपनी के साथ मैं डील साइन नहीं कर पाऊंगा। अरे कैसे साइन करो यार, मेरी पेन तो तू ले गई। हाँ दोस्तों, वही किरदार है सोनम वांगचुक का रियल लाइफ में। दोस्तों सोनम वांगचुक एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने कई इन्वेंशंस किए जो कि पब्लिक के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। जब लोग वाटर क्राइसिस के लिए रो रहे थे, अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब सोनम वांगचुक ने एक इनोवेशन किया। उन्होंने प्यास बुझाने के लिए आइस तूफा बनाया। इस इनोवेशन ने पानी की कमतरता को पूरी तरह से मिटा दिया। उन्होंने स्कूल में मॉडर्न एजुकेशन को लोकल कल्चर से जोड़ा, और ये सब करने के बाद यूनेस्को ने उन्हें बड़ा ही रिस्पेक्ट दिया। और इसके बाद सोनम वांगचुक सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, तो लद्दाख के एक सोल बन गए। लेकिन दोस्तों बड़ी शॉकिंग बात है कि वही ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने लाखों लोगों की प्रॉब्लम समझी और उसे सॉल्व किया, वो आज जेल के सलाखों के पीछे है। बट क्यों? आइए चलते हैं पीछे 2019 में। 5 अगस्त 2019 जब 370 हटा दिया गया, जब जम्मू कश्मीर बट गया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, सोनम वांगचुक समय लाखों लद्दाखियों के मन में खुशी की लहर जाग उठी। चारों ओर खुशी का माहौल था, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था दोस्तों कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे, और ये अनुसूची आदिवासी इलाकों को विशेष संरक्षण देगी, और जमीन, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा की जाएगी। राज्य का दर्जा दिया जाएगा और लोकतंत्र और मजबूत किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब किए गए वादे कभी पूरे हुए ही नहीं। साल बीतते गए, बातें होती रही, लेकिन कार्रवाई शून्य। धीरे धीरे लद्दाख के लोग बेघर होने लग गए। बड़ी बड़ी कंपनियां आई, माइनिंग शुरू हो गई, कई लोगों की जॉब चली गई, और जलवायु परिवर्तन ने बर्फ पिघला दी। इधर पानी की किल्लत बढ़ती रही और उधर सरकार मजे से मीटिंग्स करती रही, लेकिन सरकार ने उनकी एक ना सुनी। फिर सोनम वांगचुक ने कहा अब चुप रहने से कुछ फायदा नहीं होगा, अब चुप नहीं रह सकते। 10 सितंबर 2025 जब लेह की सड़कों पर सोनम वांगचुक और उनके 14 साथीदार फास्ट पर बैठ गए। उनकी मांगे साफ थी, लद्दाख को राज्य बनाओ, वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करो, आदिवासियों को राइट्स दो, और साथ ही साथ पर्यावरण को भी बचाओ। तो ये सिर्फ राजनीति नहीं, तो अस्तित्व का सवाल था। सोनम वांगचुक ने कहा कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हंगर स्ट्राइक लगभग 15 दिनों तक चली। दुनिया भर से समर्थन आया, लेकिन 24 सितंबर को सब कुछ बदल गया। लद्दाख के युवाओं ने शटडाउन कॉल दिया। पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच भारी झड़पें हुई, चारों ओर आग फैल गई। वहाँ के युवाओं ने, जेन जी ने बीजेपी ऑफिसेस को आग लगा दी। 4 नौजवान शहीद हो गए। Protesters set a BJP office on fire. क्या सीन है। लद्दाख चारों ओर जल रहा था। ऐसे में सोनम वांगचुक ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया और कहा कि हिंसा नहीं चाहते,
शांति से काम करेंगे। हम आज से अपना अनशन तोड़ रहे हैं और युवा भी अपना हिंसा रोक दें। लेकिन गवर्नमेंट को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। 26 सितंबर 2025 रात के अंधेरे में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक ने वहां के यूथ को भड़काया, को उकसाया, भीड़ भड़काई, हिंसा की साजिश रची। लेके प्रशासन ने कहा कि सोनम वांगचुक ने आत्मदाह की सलाह दी। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान से लिंक जोड़ने की कोशिश की और अरब स्प्रिंग जैसे क्रांतियों की प्लानिंग की। लेकिन सोनम वांगचुक के खिलाफ ये सब आरोप क्या सही है दोस्तों? रिपोर्ट्स बताती है दोस्तों कि सोनम वांगचुक ने हमेशा शांति से काम लिया, शांति से सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आखिरकार वो एजुकेटेड थे। उन्होंने स्पीच में कभी भी हिंसा का जिक्र नहीं किया था। 2023 से दोस्तों पॉलिटिशियंस की मीटिंग चलती रही, लेकिन रिजल्ट 0। सोनम वांगचुक को जोधपुर के सेंट्रल जेल में ले जाया गया, जहां वो अकेले सलाखों के पीछे है, जहां ठंड लद्दाख जितनी तो नहीं लेकिन परेशान या उससे भी भयंकर है। इमेजिन कीजिए दोस्तों, वो इंसान जो पहाड़ों के सुरक्षा के लिए लड़ा, वहाँ की शांति, वहाँ के नेचर, वहाँ की संस्कृति के लिए लड़ा, और वही इंसान आज सरकारी तानाशाही का शिकार हो चुका है। इंडिया में ये सही है, रेपिस्ट को बेल और एजुकेटेड को जेल। वाह, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो सोच के देखो, आज इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज से लोग इंडिया पर कितने हंस रहे होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि इतने बड़े महान साइंटिस्ट जिन पे मूवीज भी बन चुकी है वो आज जेल के पीछे है और गवर्नमेंट चुप बैठी है, कोई सीरियस एक्शन भी नहीं ले रही। दोस्तों की गिरफ्तारी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं तो पूरे लद्दाख की है। इतने बड़े मैटर को आखिर गवर्नमेंट सीरियसली क्यों नहीं ले रही? गवर्नमेंट द्वारा किए गए 2019 के वादे सब टूट गए। लद्दाख को छठी अनुसूची बनाने का वादा जुमले में तब्दील हो गया। देखिए, ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। लोकल लोग बेरोजगार होते चले गए। प्रोटेस्टर कहते हैं कि हम भारतीय तो है लेकिन हम अपने ही जमीन पर बेघर हो चुके हैं। सरकार की गलती ये थी कि उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर आवाज दबाई, लेकिन शायद गवर्नमेंट को पता नहीं कि सोनम वांगचुक जैसे लोग कभी दबते नहीं। लद्दाख के लोग रो रहे हैं दोस्तों, कई लोगों की जान चली गई, कई फैमिलीज के लोग बिछड़ गए, और ये दर्द सिर्फ हिमालय का नहीं पूरे भारत का है। हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज ये हालत इनकी है तो कल आपकी भी हो सकती है। चाहे सोनम वांगचुक आज जेल में है, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंज रही है। कई सिविल सोसाइटीज और सोशल एक्टिविटीज उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। लद्दाख बचाओ, सोनम को न्याय दो, ये आवाज चारों ओर गूंज रही है दोस्तों आप भी आवाज उठाओ। सोनम वांगचुक जैसे ग्रेट साइंटिस्ट, एक अच्छे इंसान को न्याय देने में मदद करो। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या लगता है आपको, सोनम वांगचुक को जेल में डालना क्या सही था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सोनम वांगचुक जैसे लोगों की हालत जो है बाकी किसी की ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।